क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पर 16। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। इसके रूट्स कैसे हमारे रियल है। जो रूट्स है हमारे डी पर जो होता था कि ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन 0, रियल होते थे इन दोनों पर। रियल इन दोनों पे होते थे, बस फर्क इतना होता था कि इसके रूट से डिफरेंट आते थे और इसके रूट इक्वल आते थे, पर लेकिन रियल दोनों होते थे। अब रियल पे दोनों साइन लेके चलेंगे हम। अब क्या लेके चलेंगे? दोनों, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। हाँ, यदि वो अब तक जितने भी क्वेश्चन दिए जाते थे वो सब में जो रूट्स होते थे रियल एंड इक्वल दिए जाते थे, तो आप कौन सा यूज करते थे? डी इक्वल टू 0। पर लेकिन अब केवल क्या दे दिया? तो अब दोनों शामिल करो, पता नहीं ये होगा कि ये होगा। तो इस वजह से आप सबसे पहले क्या करोगे? ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी की वैल्यू p और c की वैल्यू आपकी 8। तो आप क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? 20। चलिए एक स्टेप्स और बढ़ा लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? p, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8। तो ये आ जाएगा आपका p का स्क्वायर। अब देखो, माइनस 4 टू जा 8, 8 8 जा 64। पर लेकिन हमें यहाँ पर गिवन क्या है कि गिवन इक्वेशन विल हैव रियल रूट्स। ओके, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? गिवन इक्वेशन विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। पर लेकिन अब इक्वल है ही नहीं, केवल हमें क्या दिया है? ओनली रियल रूट्स दिया है। अब क्या करोगे आप? तो d की वैल्यू अब क्या लगेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी रियल के लिए है, ये भी रियल। ओके, अच्छा अब d की वैल्यू क्या है आपकी? d की वैल्यू है एक्चुअल में p स्क्वायर माइनस 64। तो d इज इक्वल टू 0, तो आपका है p स्क्वायर माइनस 64 इक्वल। ओके, तो d की वैल्यू क्या आ गई? p स्क्वायर माइनस 64। तो आपका ये लग गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे p स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसके दो आंसर आएंगे। दो आंसर आएंगे, क्या क्या आएंगे? अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार आप लिखेंगे इसमें प्लस में और एक बार लिखेंगे आप माइनस में। आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना इजीली, आराम से लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता था? ए प्लस बी और ए माइनस, दोनों लग गए आप। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर मेन अब आपका टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या होगा एक्चुअल में? अब मैं आपसे पूछूं कि पी स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन एन इक्वल, यहां पर मुझे कोई बताएगा क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई होंगे? देखो, p की वैल्यू एक प्लस रखना, एक माइनस रखना। यदि p की वैल्यू मैंने क्या रखी? देखो, p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? p की वैल्यू आपकी हो सकती है, आपकी नंबर लाइन पर देखा जाए तो 0, -1, -2, ऐसी -3, -4, फिर -5 आएगा, फिर -6, -7, -8, -9, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसी आपका क्या आएगा? 8, ऐसी क्या आएगा आपका? 9। p की वैल्यू तो बहुत सारी होंगी हमारी। अब क्या होगा कि देखो, p की वैल्यू मैंने सपोज 0 रखी, सपोज 0, बिल्कुल खत्म।
क्या -64 क्या 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो कन्फर्म है ना, मतलब नहीं आएगा। अच्छा -1 रखना, p की जगह -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 में से 64 गए, क्या -64 क्या 0 से बड़ा होगा? नो, ये कोई भी नंबर काम का नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? -8। -8 रखना, 64 और 64 में से 64 गया 0 इक्वल टू 0। हाँ, ये वैल्यू बिल्कुल सही है, ये हमारे काम की है। कौन सी? -8। अच्छा -9 रखना, -9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 81 में से 64 गया, आपका करीबन बचेगा यहाँ पर 17। क्या जो 17 है क्या वो 0 से बड़ा है? यस। तो ये भी नंबर हमारे काम का है। -10 काम का है, -11, -12, 50, 100 सब नंबर हमारे किस काम के हैं? इसको क्या करेंगे? वो सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर जो p की वैल्यू होगी वो हमेशा -8 से हमेशा क्या होगी? छोटी। अरे ये एक, अच्छा मैं एक चीज, नितिन, -8 बड़ा है या -9 बड़ा है? -8 बड़ा है ना, इसका मतलब ये छोटा है, इसका मतलब बहुत छोटा आएगा और छोटा आएगा और तो जितने भी नंबर होंगे सब 8 से क्या होंगे? तो मैंने वही तो लिखा, मैंने कोई अलग से थोड़ा लिखा है। एक वैल्यू मिल गई आपको। अच्छा नेक्स्ट वैल्यू, अब चलते हैं किधर? पॉजिटिव की तरफ। अच्छा अब कौन सा रखते हैं? 1। 1 रखना, 1 का स्क्वायर, 1 में से 64 गए, -64 0 से तो बड़ा कभी होता ही नहीं। अब आप क्या चेक करोगे? 7। 7 का स्क्वायर, 49 में से 64 गए तो -50। क्या -15 क्या 0 से कभी बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, वो भी काम का नहीं। अब चेक करते हैं 8। 8 रखो, 64 में से 64 गया, हाँ वो 0 के इक्वल है। यस, ये एक नंबर हमें काम का मिला है। 9 चेक करना, 9 का स्क्वायर, 81 में से 64 गए, 17, वो भी काय के? प्लस के। हाँ ये बात सही है कि जो प्लस के हैं वो 0 से बड़े होते हैं, और इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि इसका जो भी आंसर आए वो हमेशा 0 से बड़ा हो। 0 से क्या हो? बड़ा। वही नंबर हमें लेने हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है वो हमेशा क्या हो रही है? 8। अब देखिए, क्या 8 इसको सेटिस्फाई कर रहा था? यस। क्या 9 भी सेटिस्फाई करेगा? 10, 11, 12 इनफाइनाइट का। ये दो आपके क्या हैं? आंसर। तो यहाँ पर आपके आ गए p इज लेस देन इक्वल टू -8 और p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। चेक कर लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k विच गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। मतलब जो रूट्स हैं इसके डिफरेंट रूट्स हैं आपके। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि सबसे पहले इक्वेशन है, आपने क्या इसे कंपेयर करा है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से? a की वैल्यू कितनी आ गई? 9, b की वैल्यू 3k और c की वैल्यू 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, d इक्वल टू b² - 4ac। तो अब यहाँ पर क्या करोगे आप? b² - 4ac, b की वैल्यू 3k, a की वैल्यू 9 और c की वैल्यू 4। यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर दोनों का है तो आपका आ जाएगा 9k² माइनस, देखो 4 4 जा 16, 9 जा 144। ओके, ये आ गया। अब क्या है कि हमें यहाँ पर गिवन दे रखा है कि गिवन में क्या था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स। यस, हमें यहाँ पर क्या है कि जो डी की वैल्यू है वो हमें दे रखी है क्या, ग्रेटर देन 0। ओके, तो अब हम क्या करें, डी की वैल्यू क्या है अपनी, ये है 9k² माइनस के 144 ग्रेटर देन 0। अच्छा 9 हम इससे में से क्या ले ले रहे हैं, कॉमन ले लेंगे। 9 जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, k² माइनस के 16 ग्रेटर देन 0। ये 9 क्या में चला जाएगा, 0 में, तो k² माइनस 16 ग्रेटर देन 0, तो k² माइनस 4 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो k माइन, अब a² माइनस b² बन गया, तो एक आ जाएगा k प्लस 4 और एक आ जाएगा k माइनस 4 इक्वल ग्रेटर देन 0। अब हमें यहाँ पर वही सिस्टम है, आप ऐसे देखिए, आप एक जगह ले लेते हैं -4 और एक जगह ले लेते हैं +4। हमें 0 से बड़ा नंबर चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो हम एक वैल्यू इसके बीच की कोई भी रख लेते हैं जो आपकी इच्छा करे, और एक इस साइड की रखेंगे और एक इस साइड की रखेंगे। कितने पार्ट हो गए इसके, 3 पार्ट हो गए, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। इनके बीच की कोई भी एक अपने मन में वैल्यू सोच लीजिए, क्या, 2। आप यहाँ पर 2 रखिए, के की वैल्यू आप क्या सोच के चल रहे हैं, 2 रखेंगे तो 2 + 4 6, 2 रखा तो 2 माइनस 4 -2 6 जा -12, क्या 0 से बड़ा हो सकता है -12? भाई 0 से बड़ा तो है नहीं, तो वो नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब ये तो आ रहा है आपका नेगेटिव पार्ट। अच्छा एक इसके इधर कोई वैल्यू सोच लीजिए, -6 से सोच ले, -6 कर लेते हैं, -6 + 4 -2, और -6 और -4 -10, और -10 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे प्लस के 20। क्या ये बात सही है, यस, ये आएगा आपका पॉजिटिव, और जब इधर की भी कोई वैल्यू रखोगे तो वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। अब आपका ये बन गया कुछ ऐसा, हमें पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, पर लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि जो आपका p की जो वैल्यू है, एक तो -4 से छोटी वैल्यू, -4 -5 -6 सब वैल्यू वैलिड है, तो एक आ जाएंगी कि -4 से छोटी वैल्यू। यहाँ पर वहां पर इक्वल का साइन लगाता तो इक्वल का लगाते, हाँ k है तो k ले लीजिए, k इज इक्वल टू दिस। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, k की वैल्यू यहाँ पर कैसी चाहिए, पॉजिटिव, तो k की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 4 होगी। चेक कर लीजिए अपना आंसर, -4 से जितनी भी छोटी वैल्यू है सब पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं, +4 से जितनी बड़ी वैल्यू है वो भी पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं। हमें पॉजिटिव ही तो चाहिए, ये वाला पोर्शन चाहिए ही नहीं, तो वैलिड ही नहीं कर रहा। यस एंड नो, अब इसे आप आसानी से नोट कर सकते हैं। नंबर 20, इसमें कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर रियल, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर, नेचुरल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब a इज नॉट इक्वल टू b, शो करिए कि इसके रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल है, ये इसको शो करना है, लिखा है ना शो। तो शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि जो d की जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0। यदि ये हम प्रूव कर दें कि हमेशा पॉजिटिव आएगी d की वैल्यू, तो अपना क्या प्रूव हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया, यहाँ पर लिखा हुआ ये भी रियल है और ये आपस में इक्वल भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, ऑन कंपेयरिंग ax² + bx + c = 0। अब यहाँ से x² तो a की वैल्यू क्या है, a - b। अब इसको
समझ रहे हैं ना। यहाँ पर भी ए भी दिया है या 2 3 होता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि ए इक्वल है ए माइनस बी के, वो तो केवल कंपेयरिंग करा रहे हैं यहाँ पर। और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5 ए प्लस बी माइनस, और मतलब सी की जो वैल्यू है वो है आपकी -2 ए माइनस बी। ओके, ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालेंगे हम, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो है 5a प्लस बी, ए की वैल्यू आपकी a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पर जो c की जो वैल्यू है वो है आपकी -2 a माइनस बी। ओके, अब ये जो स्क्वायर है वो किनका है, किनका है, 5 का भी है, इस ब्रैकेट का भी है, तो 5 का होता है 25, और इस ब्रैकेट का जब स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, देखो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से किया, प्लस 4 2 जा 8। अब क्या करेंगे यहाँ पर, a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी से होना है, यस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका a का मल्टीप्लाई जब a से होगा a स्क्वायर, a का मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस ए बी, और माइनस बी का मल्टीप्लाई a से होगा माइनस ए बी, और माइनस बी का माइनस बी से हुआ प्लस के बी स्क्वायर। अब इस 25 को इसमें भी कर दीजिए और इसको भी, तो 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर, 25 2 जा 50ab प्लस 8a स्क्वायर। अच्छा देखो, -1ab माइनस 1ab माइनस 2ab का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 8 से, तो माइनस के 16ab, और प्लस 8 का इससे करेंगे तो 8b स्क्वायर। यहाँ पर अब आप देखें गौर से, तो 25a स्क्वायर और 8a स्क्वायर 33a स्क्वायर, 25b स्क्वायर और 8 स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 33b स्क्वायर। अब देखिए इनमें 5ab में से 16ab गए, माइनस के 11ab। अब इसमें 11 को क्या ले लें, कहाँ पर, अच्छा ये 50 था आपका है? ये 50 है आपका, तो 50ab में से इतना गया, 50ab में से 16 गया, तो आपका कितना बचा, 34। ओके, अब इसमें और क्या कर सकते हैं इसमें, अब वो भी काय के प्लस के। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर आप गौर से देखें ना, देखो अब आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट करिए ए और बी की, ए की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी बी की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। पर लेकिन यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव आ सकते हैं, पर लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू आपकी बहुत बड़ी है। आप अपने मन में एक नंबर सोच लीजिए, जैसे सपोज क्या सोचें आप बताइए, -1। ए की जगह हमने -1 सोच लिया, बी की जगह क्या सोचोगे, -1, या भाई एक को पॉजिटिव में ले लो ना, तभी तो पता चलेगा नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ए की जगह कितना रख रहे हैं, -1 का स्क्वायर 1, अब 1 का 33 से करेंगे 33 प्लस 2 यहाँ रखेंगे, बी की जगह 2 का स्क्वायर 4 का मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, इससे तो आपका आ जाएगा 132। अच्छा, और -1
और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 का इससे करेंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 68। यस, अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव वैल्यू आपकी क्या है, हमेशा बड़ी रहेगी आपकी। तो हमेशा इसका जो आंसर आएगा, हमेशा 33a² प्लस 33b² और प्लस के 33ab, ये हमेशा ग्रेटर देन क्या होगा, 0, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हेंस गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल अनइक्वल रूट्स। ओके, ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इक्वल, रूट्स आपके इक्वल हैं, प्रूफ करना है आपका दिस। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, आप कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म से करेंगे अपनी इक्वेशन से। तो ये तो हो गई काय की वैल्यू ए की, जो कि आप यहाँ लिख लेना। ये हो गई आपकी काय की वैल्यू बी की, जो कि आप यहाँ नोट कर लोगे। और सी की वैल्यू कितनी हो गई, दिस। अब आप क्या निकालोगे, दिस को b² माइनस 4ac। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या थी आपकी एक्चुअल में, -2ac प्लस bd। a की वैल्यू a² प्लस b² और c की वैल्यू है c² प्लस d²। सबकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये जो होल स्क्वायर है वो एक्चुअल में सबका है, माइनस का भी है 2 का भी है। तो माइनस का स्क्वायर कितना होता है, प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, और ये ब्रैकेट का भी स्क्वायर है। जब ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। तो ब्रैकेट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर a² c² प्लस b² d² प्लस 2abcd, ये ब्रैकेट क्लोज, -4 a² का मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो a² c² प्लस a² d² प्लस b² का करेंगे तो b² c² प्लस b² d²। ओके, अब इसको पूरे में से 4 क्या ले लो, कॉमन। जब 4 कॉमन लेंगे पूरे में से तो क्या बचेगा, a² c² b² d² 2abcd माइनस, अब देखो 4 तो आगे चला गया पर लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई क्या में होगा, सम में। तो a² c², यस या नो। अब देखिए a² c² प्लस का है, a² c² माइनस का है, कैंसिल। b² d² आपका काय का है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल। अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। तो क्या बचेगा आपका, आपका बचा यहाँ पर 2abcd माइनस a² d² माइनस b² c², और ये ऐसे। अब ये हम काय के इक्वलेट करा लेंगे, 0 के, क्योंकि आपको जो है गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। जब डी की वैल्यू जब 0 आ जाएगी तो डी की वैल्यू यहाँ पर रख लो, डी की वैल्यू ये रही आपकी। तो 4, अच्छा चाहे तो इसको एक और कर लेते हैं, एक थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कि आप एक तो माइनस कॉमन ले लो और एक 4 तो अपने पास है ही, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस का आ जाएगा। तो a² d², ये भी प्लस का हो जाएगा, b² c², ये काय का हो जाएगा, -2abcd। अब गौर से देखें तो ये आपका क्या है, ये है एक्चुअल में आपका ad माइनस bc का होल स्क्वायर। चेक कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a² प्लस b² माइनस 2 और इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, तो अब हम d की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दें,
ये डी की वैल्यू आ गई आपकी फाइनल। जब डी की वैल्यू आ गई आपकी, अब डी की वैल्यू आ गई तो अब हम इस वैल्यू को वहां पर क्या कर देंगे, पुट। तो -4 AD माइनस BC का होल स्क्वायर और इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, -4 काय में चला गया, 0 में, मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में जाएगी तो ये आ जाएगा AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, स्क्वायर उधर जाएगा, काय में जाएगा, रूट में, वो भी प्लस माइनस के साथ, और 0 पे प्लस माइनस काम करते नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा रूट 0 पे प्लस माइनस का कोई वो नहीं है, तो आपका आ जाएगा AD माइनस BC इक्वल टू 0। BC को कहाँ ले गए, उधर, काय का हो गया, प्लस का। अब आपको प्रूफ चाहिए, अब इस B को इसके नीचे ले आइए और इस C को, D को कहाँ ले जाए, ये नीचे। अब ये कैसे आया होगा, नहीं देखिए आप और से, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो B का मल्टीप्लाई C से होगा और D का मल्टीप्लाई A से होगा। यही हमें क्या करना था, ओके। क्वेश्चन ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके बॉयस, नोट करिए।